भारत में चुनाव का जहां तक सवाल है, अभी तो चुनाव ईवीएम के जरिए होता है। ईवीएम के जरिए अभी अगर हम लोग देखें तो अभी जो चुनाव होता है, अभी चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होता है। लेकिन पहले चुनाव बैलेट पेपर से होता था, बैलेट पेपर से होता था। बैलेट पेपर में जिस चुनाव चिन्ह को मतदान करना है उसके ऊपर ठप्पा मार दीजिए, मोड़ के पेटी में गिरा दीजिए, पेटी खुलेगा, गणना होगा, जिसको ज्यादा मत मिलेगा वो जीतेगा चुनाव, बात खत्म। लेकिन अब ईवीएम का प्रयोग होता है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में अभी भी बैलेट पेपर का ही प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में अभी भी बैलेट पेपर का ही प्रयोग होता है। परंतु विधानसभा और लोकसभा जैसे चुनावों में अगर देखा जाए तो विधानसभा और लोकसभा जैसे चुनावों में ईवीएम का प्रयोग होता है। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान हुए थे। केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। और फिर आगे चलकर 1999 में गोवा भारत का प्रथम राज्य बना जिसने पूरा विधानसभा चुनाव ईवीएम के प्रयोग से करवाया। और फिर 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, 2004 का लोकसभा चुनाव ईवीएम के जरिए हुआ। और तब से लेकर आज तक लोकसभा चुनाव ईवीएम के प्रयोग से ही होते हुए आ रहे हैं। और ईवीएम मशीन में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने उम्मीदवार का नाम और उनका चुनाव चिन्ह रहता है। और सबसे नीचे में नोटा का बटन रहता है ईवीएम में, नोटा, NOTA, नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, नन, O ऑफ द, द ए एबव। यानी अगर आप मतदान करने गए, ईवीएम में जितने भी उम्मीदवार का नाम है, एक भी उम्मीदवार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नोटा को दबा दीजिए, बात खत्म। और नोटा ईवीएम में जो शामिल किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर नोटा को ईवीएम में शामिल किया गया है। और नोटा का प्रयोग पहली बार 2013 में हुआ था। 2013 में जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, दिल्ली और राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के दौरान जो है नोटा का पहली बार प्रयोग हुआ था। और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग हुआ। और फिर तब से लेकर आज तक नोटा का प्रयोग होता हुआ आ रहा है। लेकिन ईवीएम को लेकर हमेशा सवाल खड़ा किया गया है कि ईवीएम एक मशीन है, इसको हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम में एक वीवीपैट जोड़ा गया है। ईवीएम एक वोटिंग मशीन है, उसमें वीवीपैट जोड़ा गया है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट ईवीएम में लगा होता है। ईवीएम को लेकर जब यह सवाल खड़ा हुआ कि हम मत
कांग्रेस में डालते हैं और मत बीजेपी में चला जाता है, यानी हम कांग्रेस में मत डाले, पंजा छाप पर डाले, चला गया बीजेपी में। इस प्रकार का सवाल जब खड़ा हुआ तो जनता को संतुष्ट करने के लिए ईवीएम में एक वीवीपैट नामक मशीन जोड़ा गया। जो वीवीपैट नामक मशीन आपको यह दिखलाता है, आपको यह बतलाता है कि आपने जिसे मतदान किया है उसी को मत मिला है या नहीं मिला है। अगर आपने पंजा छाप पे किया है तो उसी को मिला है या नहीं मिला है वो दिखलाता है, वो बतलाता है वीवीपैट। तो वीवीपैट के जरिए कहीं ना कहीं चुनाव में पारदर्शिता लाने का काम किया गया है। और वीवीपैट का प्रयोग पहली बार 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में हुआ था। और फिर आगे चलकर वीवीपैट का प्रयोग जो है, आगे चलकर वीवीपैट का प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी किया गया। और फिर निर्वाचन आयोग खत्म हो गया। अब कितना पढ़िएगा निर्वाचन।